क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में अपना पहला मैच जीत लिया। आरसीबी के खिलाफ मैच जबरदस्त हुआ। हालांकि मैच पूरी तरह से एक तरफा नहीं था, बल्कि आरसीबी ने भी खूब फाइट की, आखिर तक लड़ते रहे। लेकिन दिनेश कार्तिक का आउट होना टर्निंग पॉइंट साबित हो गया और 23 रन से चेन्नई सुपर किंग्स को टूर्नामेंट की पहली जीत मिल गई। अब इस जीत में सबसे बड़ा योगदान महेंद्र सिंह धोनी का था। जी हाँ, वो आगे बढ़कर लीड कर रहे थे। कप्तान रविंद्र जडेजा जरूर थे, लेकिन उन्हें पता तक नहीं था कि फील्ड कैसे सजानी है, किसे कहां पर खड़ा करना है, और इस सब कुछ प्लान और रणनीति धोनी बना रहे थे। लेकिन जैसे ही मैच जीते तो जडेजा ने धोनी को किनारे कर दिया, इग्नोर कर दिया और अपनी पत्नी को जीत का क्रेडिट दे दिया। तो क्यों धोनी को जडेजा ने एक बार फिर से कर दिया इग्नोर, क्यों अपनी पत्नी को दिया जीत का पूरा क्रेडिट, और क्या कहा मैच के बाद, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जडेजा की बातों पर अपनी राय जरूर दें। तो चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनली अपनी पहली जीत मिली गई। सीएसके को डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहली जीत मिली। जीत भी काफी धमाकेदार रही। शिवम दुबे और रॉबी उथप्पा ने जो पारियां खेली वो सालों साल याद रखी जाएंगी। हालत ये थी कि पहले 10 ओवर में चेन्नई के सिर्फ 60 रन थे और अगले 10 ओवर में सीएसके की टीम ने 156 रन कूट दिए। जी हाँ, करीब 16 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए। जी हाँ, आखिरी 10 ओवर में दुबे और उथप्पा ने मैच को पूरी तरह से हाईलाइट बना दिया और चेन्नई का स्कोर 216 तक पहुंचाया। अब जवाब में खेलने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत बेहद खराब लगी। 2 झटके शुरुआत में ही लग गए जब फाफ और विराट आउट हो गए। इसके बाद मैक्सवेल भी चलते बने, अनुज राउत भी आउट हो गए और झटके पर झटके लगते रहे। लेकिन लोअर ऑर्डर ने जबरदस्त वापसी कराई और एक बार तो ऐसा भी लगने लगा कि दिनेश कार्तिक इस मैच को भी जिता देंगे। लेकिन कार्तिक बाउंड्री पर जडेजा के हाथों कैच आउट हो गए और एक तरह से कार्तिक के आउट होते ही 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही मैच खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद जीत की गुंजाइश खत्म हो गई थी और फिर 23 रन से फाइनली चेन्नई को जीत मिली। हालांकि मार्जिन ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन कुल मिलाकर चेन्नई की टीम ने काफी अच्छा खेल दिखाया। पहले बल्लेबाजों ने और फिर गेंदबाजों ने, और सबसे खास रही प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन। और इस मैच में खुद धोनी फ्रंट से लीड करते हुए दिखे। कई बार ऐसा दिखा जब धोनी दौड़कर गेंदबाज के पास पहुंचे और उसे समझाया कि क्या बॉलिंग करनी है, कैसे बॉल डालनी है। कई बार अचानक मैच बीच में रोककर फील्ड चेंज करने लगे और कई बार रविंद्र जडेजा तक को बताया कि क्या करना है, कहां खड़ा होना है। यानी कि कप्तान भले ही नाम के जडेजा थे, लेकिन पूरी तरह से कप्तानी खुद महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी, टीम को अपनी रणनीति से शानदार जीत दिलाने के बाद भी रविंद्र जडेजा धोनी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। जी हाँ, मैच के बाद जडेजा ने साफ साफ कहा कि उनकी कप्तानी में ये पहली जीत मिली और इस जीत को वो अपनी पत्नी को डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी के मोटिवेशन की वजह से ये जीत मिली और उनकी पत्नी का इस जीत में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा साथ दिया उन्होंने। अब यहाँ पर यह ठीक है कि जडेजा पत्नी को जीत डेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन पत्नी की वजह से जीत मिली ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई, क्योंकि मैदान में तो पहले शिवम दुबे और उथप्पा ने धुआंधार बल्लेबाजी की और फिर गेंदबाजों ने भी अच्छा खेल दिखाया और धोनी ने तो इन सब के लिए बेहतरीन रणनीति बनाई। एक तरह से कहा जाए तो धोनी ने पूरे मैच में चाणक्य की भूमिका निभाई। तो तारीफ तो या तो बल्लेबाज की होनी चाहिए, या गेंदबाज की होनी चाहिए, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि हाँ, जडेजा ने इतना जरूर कहा कि वो माही भाई के पास हमेशा जाते रहते हैं और टीम मैनेजमेंट ने भी उन पर 4 हार के बाद कोई प्रेशर नहीं बनाया। लेकिन जडेजा के मुंह से धोनी के लिए तारीफ के शब्द नहीं निकले। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, ये सच है कि धोनी की कप्तानी का कोई सानी नहीं है, लेकिन जडेजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा ने मैच के बाद एक बार फिर से धोनी को इग्नोर कर दिया और जीत का पूरा क्रेडिट अपनी पत्नी को दे दिया, जो कि बात हजम नहीं हो रही है। तो आपका इस बात पर क्या कहना है? आप कितने सहमत हैं, कितने खुश हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो गुजरात की टीम को इस सीजन पहली बार हार मिली। हैदराबाद की टीम ने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस को हरा दिया और हार भी बहुत बड़ी रही, क्योंकि गुजरात की टीम हैदराबाद के सिर्फ 2 ही विकेट निकाल पाई और 1 विकेट तो बिल्कुल आखिर में जाकर मिला। अब मैच में पहले खेलते हुए गुजरात की टीम ने 162 रन का ठीक ठाक स्कोर बनाया। हालांकि आखिर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बेहद धीमी बल्लेबाजी की, नहीं तो स्कोर 180 या फिर 190 तक भी जा सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हार की बड़ी वजह ये भी रहा। अब उसके बाद जवाब में हैदराबाद की टीम खेलने उतरी तो एक बार फिर से हैदराबाद के ओपनर्स ने धमाल मचाया। केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा ने 64 रन की पार्टनरशिप की और वहीं पर गुजरात की हार दिखने लगी और मैदान में मौजूद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या तो 10वें ओवर में ही होपलेस हो गए। जी हाँ, खुद को थप्पड़ बरसाने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ मैदान में।
10वां ओवर गुजरात की तरफ से दर्शन नालकांडे कर रहे थे और युवा गेंदबाज पर हार्दिक पांड्या को भरोसा था कि वो कुछ ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे, विकेट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ओवर की तीसरी बॉल वाइड हो गई और वो भी वाइड थी हाइट की वजह से। अब तुरंत ही हार्दिक पांड्या नलकांडे के पास गए और बिल्कुल धोनी के अंदाज में उन्हें समझाया कि करना क्या है। वाइड बॉल नहीं डालनी है क्योंकि रन अब बहुत कम बचे हैं, ऐसे में एक्स्ट्रा रन नहीं दे सकते और लाइन और लेंथ बिल्कुल स्टंप्स के सामने रखनी होगी। अब कप्तान की बात सुनकर नलकांडे ने वही किया जो कि हार्दिक पांड्या ने कहा, यानी कि अगली बॉल डाली जो कि करीब करीब हाफ वॉली हो गई। जी हाँ, ऑफ स्टंप पर आई हाफ वॉली को राहुल त्रिपाठी ने जबरदस्त ड्राइव किया और बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अब चौका लगते ही हार्दिक पांड्या पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। जी हाँ, हार्दिक को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके समझाने के बाद भी नलकांडे ऐसी बॉलिंग कैसे कर सकते हैं, जबकि नलकांडे ने तो वही किया था जो कि कप्तान हार्दिक ने कहा। अब हार्दिक ने नलकांडे को यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन खुद के मुंह पर थप्पड़ मारने लगे। एक नहीं बल्कि हार्दिक ने कई थप्पड़ खुद के चेहरे पर मारे और काफी देर तक खुद को तड़ातड़ थप्पड़ जड़ते रहे, मारते रहे। अब हार्दिक पांड्या मिड ऑफ पर खड़े थे और गेंदबाज नलकांडे ने हार्दिक को देखा तो वो यानी कि नलकांडे भी हैरान हो गए कि कप्तान हार्दिक पांड्या ऐसा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब यहीं पर हार्दिक पांड्या को हार का एहसास हो चुका था। उन्हें लगने लगा था कि अब मैच हाथ से निकल गया और इसीलिए शायद हार्दिक पांड्या फ्रस्ट्रेट हो गए और मैदान में कुछ इस तरह का ड्रामा हो गया। हालांकि कमेंटेटर्स ने हार्दिक पांड्या की इस हरकत पर खूब नाराजगी जताई और कहा कि एक सीनियर खिलाड़ी और एक कप्तान होने के नाते आप ऐसा मैदान में नहीं कर सकते। आपसे कई युवा खिलाड़ी सीखते हैं, आप अगर मैदान में ऐसी हरकत करते हैं तो ये अच्छा जेस्चर नहीं है। वहीं फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कुणाल पांड्या के भाई हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद भी कई बार हार्दिक पांड्या को टेम्पर लूज करते हुए देखा गया। मैच में हार्दिक पांड्या बेहद परेशान नजर आए क्योंकि हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और हार्दिक पांड्या अजेय रहते हुए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ये आईपीएल में तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ हर टीम ताकतवर है और शायद हार दिखने की वजह से हार के फ्रस्ट्रेशन में हार्दिक पांड्या ने ऐसी हरकत की, खुद को तड़ातड़ थप्पड़ मार दिए। एक नहीं बल्कि कई थप्पड़ खुद के चेहरे पर जड़ दिए और जिसे देखकर न सिर्फ मैदान में मौजूद लोग बल्कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हैरान हो गए कि हार्दिक पांड्या ये क्या करने लगे। तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या की इस हरकत पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।